सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नेऊ जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यों। कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की, संत भक्त भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरणालय भगवान श्री राघव प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ और श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन, बाबा तुलसी के चरणों में दंडवत। श्री बारीवीर धाम और इस दीपावली के पश्चात इस पावन अवसर पर्व जो चल रहा है, इसमें हमारे परम आदरणीय भैया लोग, सुशील भैया, विजय प्रकाश और वेद प्रकाश, बबलू भैया, इन सब की पावन उपस्थिति और इन सब के संकल्प के स्वरूप ये राम कथा का आयोजन इस बारीवीर धाम पर आज से प्रारंभ होगा। और हम समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी से निवेदन करते हैं कि वो इस रसमयी संगीतमयी श्री राम कथा का रसपान करें और इसमें यथासंभव हो सके तो घर का कामकाज जल्द से जल्द निपटाकर इसमें अवगाहन करें। ये श्री राम कथा का जो आयोजन है, ये पिछले वर्ष भी दीपावली के शुभ अवसर पर हुआ था। उसी के अनुरूप इस बार भी हम लोग प्रभु के चरण में अपनी वंदना रखते हैं। आप सब जानते हैं श्री रामचरितमानस, आज जैसा कि मानस की भूमिका का दिन है। भूमिका इसलिए कि जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उससे प्रेम होने वाला नहीं है। भूमिका सुना जाए, मानस क्यों पढ़ा जाए, आखिर क्या जरूरत है हमको, हमारे घर को क्या जरूरत है, एक मानव मात्र कोशिश किया जाएगा। प्रभु की जितनी कृपा होगी। और इस राम कथा के प्रारंभ में ही हम आपसे निवेदन कर देते हैं, इस मानस की कथा को न भैया लोग आयोजन करा सकते हैं, न हमारी औकात है गाने की। ये प्रभु की इच्छा है। जब तक राम जी नहीं चाहते हैं तब तक इस सरोवर में कोई कदम नहीं रखता। मानस को बाबा तुलसी ने सरोवर कहा है। आपसे निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस के पूर्व जितने भी राम के ऊपर ग्रंथ बने उनका नाम रामायण ही रखा गया। कबंध रामायण, आध्यात्म रामायण, उर्दू रामायण, रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ तो रामायण है, उसके बाद भी है। लेकिन बाबा तुलसी ने इसको रामायण नहीं दिया नाम। क्यों? इसमें भी रामचरित्र ही लिखा गया है, रामायण की ही तरह, लेकिन इसमें कुछ विशेष है। इसमें बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस, मानस के दो अर्थ, एक तो मन, एक मनुष्य।
कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में श्री राम जी का चरित्र अवतरित हो जाए, जिस मानव मात्र के मन में श्री रामचरित मानस, श्री राम जी का चरित्र अवतरित हो जाए, वही संपूर्ण मानस है। बाबा कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हमने यह कथा क्यों लिखी। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, और मुझे लगता है कि यह किसी कवि के बस की बात नहीं है कि मानस जैसे ग्रंथ को लिख दे। जब तक भगवत प्रेम, भगवत कृपा का अनुभव नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। आपको ज्ञात होगा कि मानस जिस समय लिखा गया 1631 में, उस समय मानस का बहुत विरोध हुआ, खास तौर पे काशी में। और बाबा तुलसी को अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए काशी में बुलाया गया। आए और बाबा विश्वनाथ का जो गर्भगृह है, वहां पे बाबा तुलसी और अन्य बहुत बड़े बड़े कवि आए। तो सब लोगों ने निर्णय किया कि यह कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो भी ग्रंथ लिखा गया वो देव भाषा में लिखा गया, माने संस्कृत में। यह तो अवधी भाषा, अवधी का मतलब एक ठेठ ग्रामीण भाषा है। तो सभी लोगों ने कहा कि मानस यह ग्रंथ नहीं है, किसी ग्रामीण भाषा में लिखा जाए, इसको ग्रंथ की उपाधि कैसे दिया जाए, इसका निर्णय कौन करेगा। तो सबों ने मिलकर योजना बनाई और बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में चारों वेद को रखा गया और सबसे नीचे जो है रामचरितमानस को रखा गया, अन्य शास्त्र वगैरह रखे गए। बाबा तुलसी तो बाहर आके रो रहे थे कि हे बाबा विश्वनाथ, आपके हाथ में लज्जा है। सुबह जब गर्भगृह खुला तो सबों ने देखा कि मानस सबसे ऊपर है और मानस के प्रथम पृष्ठ पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है। ये कौन लिखा? ये बाबा विश्वनाथ ने लिखा। उसी समय से मानस को एक ग्रंथ की उपाधि मिल गई। मानस जन्मात्र की कथा है। राम जी तो मनुष्य बनकर 100% जी गए, हम आप 1% भी जी गए तो बहुत है। बाबा अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं, कहते हैं हरि सठ सुधरहि सतसंगति पाए, सठ सुधरहि सतसंगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। मल कथा कर कीन्हय रंभा,